बात करीब 2.5 दशक से ज्यादा पुरानी है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। आंदोलन करने वाले छात्र एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये युवा योगी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। ये गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते चले गए। ये योगी आज हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। भगवा कपड़ों में जिस योगी आदित्यनाथ को आप जानते पहचानते हैं, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ बन गए। उनका जन्म उत्तराखंड के सामान्य राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और मां का नाम सावित्री देवी है। योगी ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। इसके बाद साल 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसी सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 12वीं लोकसभा में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे और फिर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद देश के सबसे बड़े राज्य में इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है और पहली बार कोई सीएम लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर बैठने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास में रत्न जड़ने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह या खुद योगी आदित्यनाथ को अगर किसी भाजपा नेता से यह सवाल किया जाए तो उसका औपचारिक जवाब आपको यही मिलेगा कि यह भाजपा के संगठन की ताकत का नतीजा है। 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। एक ऐसी सरकार जो लगातार दूसरी बार रिपीट होने जा रही है, ये उत्तर प्रदेश में 37 सालों बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की ये सरकार चली है, सुशासन की सरकार चली है, कानून व्यवस्था, जेपी नड्डा जी का सांगठनिक कौशल
और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का जो बूथ का प्रबंधन है, बूथ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, इन सब कारणों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत हुई है। पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा वाकई है क्या? 2014 के बाद यह पहला चुनाव था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने राज्य सरकार की सफलताओं को चुनाव प्रचार में हमेशा आगे रखा। इस लिहाज से राजनीतिक पंडितों की नजर में योगी आदित्यनाथ के लिए यह जनादेश भाजपा के भविष्य की तरफ एक संकेत माना जा रहा है। योगी की जीत से बीजेपी के भीतर किसी और का कद छोटा या बड़ा हो न हो, पर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि एक तरह से पार्टी ने अंदर खाने नेतृत्व तय कर लिया है। देखिए, अवसरवादी राजनीति है और वे लोग स्थिति स्पष्ट नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं वोट बैंक खिसक न जाए। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से, और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उनसे यह जानना चाहती है। योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले भी कई बार बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। पार्टी ने हर जगह योगी की लोकप्रियता का इस्तेमाल किया है। हैदराबाद के नगरपालिका चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल तक पार्टी की हार जीत से अलग अगर बीजेपी के विस्तार को पैमाना माना जाए तो योगी जहां भी गए वहां पार्टी को फायदा हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा 3 सीटों से बढ़कर 77 तक पहुंच गई। हालांकि इसमें योगी मुख्य भूमिका में नहीं थे, लेकिन पार्टी की विचारधारा को बेबाकी से जन जन तक पहुंचाने में उन्होंने मदद की। बिहार चुनाव में भी योगी ने जबरदस्त रैलियां की, जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के कॉकटेल को मिलाकर जब धुआंधार चुनाव प्रचार किया, तब फ्लोटर वोट सीधे बीजेपी के पाले में आ गए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसी बातें वोटरों के मुंह से निकलने लगी। अखिलेश यादव के समर्थक अगर पहले फेज तक मुखर थे, तो योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने भी बाद में कमर कस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसमें बहुत उपयोगी का तड़का भी लगा दिया। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। योगी आदित्यनाथ ऐसे प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं जो 2024 के मिशन में पार्टी के लिए सबसे अहम है। मतलब 2024 में दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। 2014 में 80 में से 73 और 2019 में 80 में से 62 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में गईं। इस ट्रैक रिकॉर्ड को 2024 में भी बनाए रखने का दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है। इस जीत से एक बात तो पक्की मानी जा रही है कि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं। हालांकि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक यूपी में पार्टी में खींचतान चली थी। माना जा रहा था कि पार्टी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, लेकिन अब यह बात पुरानी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाकर पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों की कतार में अपनी लाइन सबसे आगे कर ली है। जिन लोगों ने प्रदेश के लिए जैसा किया, जनता जनार्दन उसका उसी प्रकार कर। कन्नौज के हित को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कन्नौज क्षेत्र को डबल इंजन सरकार ने वैश्विक मान्यता दिलाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के जनता को लूट करके
विकास के कार्यों में डकैती डाल करके कन्नौज के इत्र को बदबू में बदलने का काम किया है और मुझे नहीं लगता कि कन्नौज की जनता उन्हें माफ करेगी। किसान आंदोलन और लखीमपुर की घटना के बाद भाजपा का कमबैक ये संदेश माना जा रहा है कि पार्टी की विचारधारा से समझौता किए बिना अगर कोई नेता सारे विपक्षी मॉड्यूल को ध्वस्त कर सकता है तो वो योगी ही हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों पर 2017 में पुलिस फायरिंग हुई थी। 5 किसान मारे गए थे। व्यापम की आग पहले ही लगी थी। अगले साल चुनाव में शिवराज की सरकार चली गई और मोदी लहर में एक के बाद एक चुनाव जीतने के सिलसिले पर ब्रेक लग गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान की हार से यह तय हो गया कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की लहर काम करता रहे। ऐसा है नहीं। तब तक एक बात और देखने को मिली। नगरपालिका से लेकर विधानसभा तक के चुनाव बीजेपी ने मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ा। प्रचार में भी मोदी की उपलब्धियों को आगे रखा गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2014 लोकसभा चुनाव के बाद पहला ऐसा चुनाव है जहां जनता की नजर में ब्रांड योगी ब्रांड मोदी से आगे दिखा। इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ की जीत प्रचंड है। चुनाव प्रचार में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी कानून व्यवस्था और विकास के मोर्चे पर योगी की उपलब्धियों को आगे रखा। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अपने कार्यकाल में विकास के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व के अपने एजेंडे को नहीं छोड़ा। बीच में उन्हें कुछ हिलाने डुलाने की कोशिशों का हश्र क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर योगी का कद बढ़ेगा। हो सकता है ये महाराज आने वाले सालों में प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी भी बने, क्योंकि उनके पास संसद का भी अनुभव है और 5 साल हनक के साथ सरकार चलाने का भी। उन्नीस 1998 में सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियमों के मुताबिक चलाने और अपने त्वरित फैसलों से उन्होंने सबको चकित कर दिया। एक तरह से गोरखपुर को उन्होंने अपना अभेद्य राजनीतिक किला बना दिया। इसी के चलते योगी के सियासी दुर्ग को न तो मुलायम सिंह यादव का समाजवाद भेद पाया और न ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग यहां काम आई। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। पहला चुनाव वो 26,000 के अंतर से जीते। 1999 के चुनाव में जीत हार का ये अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। वो गोरखपुर से लगातार 5 बार यानी 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद बने। गोरखपुर लोकसभा सीट से 2014 में 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते। 2009 में उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। पूर्वांचल पर योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा पकड़ मानी जाती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। भारत माता की, भारत माता की। राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर में ऐसा माहौल तैयार किया जिसके चलते आज तक उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सका। यहां तक कि 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाने में भी
हिंदू युवा वाहिनी का एक फैक्टर माना जाता है। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए योगी विवादों में भी बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी भी हुई, इस पर कोहराम भी मचा। योगी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन इन सब ने उन्हें एक बड़े और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरने में मदद की। माता की, भारत माता की। अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि वो जहां खड़े होते सभा शुरू हो जाती। वो जो बोल देते हैं उनके समर्थकों के लिए कानून बन जाता है। यही नहीं, होली और दिवाली जैसे त्योहार कब मनाया जाए, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ, लेकिन इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू लड़के की जान चली गई। तब की सरकार ने उन्हें बहुत तंग किया। इसी के बाद वो संसद में फूट फूट कर रोए थे। Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it, I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वजह पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। तब संतों ने कहा था कि केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पक्ष में आ भी जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने कड़े फैसलों और राजनीतिक इच्छा शक्ति से अपना लोहा मनवाया।